हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रॉब्लम जिसका नाम है डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री 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 ट्री। ओके, सो द प्रॉब्लम इज दैट हमारे पास एक ट्री है, हमको बेसिकली उसका डायमीटर निकालना है। अब डायमीटर क्या है? डायमीटर को इन्होंने डिफाइन करा है ऐसे कि जो लॉन्गेस्ट पाथ है किन्हीं भी दो नोड्स के बीच का। जैसे एक सर्कल में हमारा जो डायमीटर होता है हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास करती है, बट इस केस में डायमीटर में और में नॉट पास थ्रू द रूट, मतलब जो मेन रूट है, ठीक है, उससे पास करे या ना करे, हो सकता है पास करे, हो सकता है पास ना करे। अब फर्स्ट इंट्यूशन में लगता है कि ये चीज गलत है, मतलब हमेशा पास करना चाहिए, ऐसा मेरा इंट्यूशन था फर्स्ट। बट लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई इस तरीके का है, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो है ये वाला। इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी लेंथ है 8। और जो रूट से पास कर लॉन्गेस्ट पाथ उसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 7। तो इस टाइप के ट्री में बेसिकली जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो रूट से पास नहीं कर रहा। बट अगर हम देखें, अगर हम इस सब ट्री में देखें तो इस सब ट्री के रूट से पास कर रहा है ना। मतलब अगर हम इस सब ट्री को देखें एक ट्री की तरह, इसको अगर हम हटा दें, अगर हम इस सब ट्री को डिफरेंट ट्री माने तो इसके रूट से पास कर रहा है। हाँ, तो ये क्वेश्चन का लॉजिक है। हम करने के वाले हैं बेसिकली, हम क्वेश्चन में इस चीज़ से हमको कंफ्यूज नहीं होना। हम करने के वाले हैं, हम हर एक रूट को देखते हैं, मतलब मैं एक बार जाके हर नोड पे देखता हूँ, उसको रूट मान के देखता हूँ। मतलब मैं मानता हूँ कि वो किसी सब ट्री का रूट होगा, ऐसा मैं ज्यूम करता हूँ। ये मान के मैं चेक करूंगा कि अगर मैं उसको रूट मान रहा हूँ तो मेरा बेसिकली मैक्सिमम पाथ कितना आएगा। जो मेरा मैक्सिमम पाथ आएगा उसको मैं एक ग्लोबल वेरिएबल ले लूंगा। मैं लेट्स सपोज उसका नाम मैंने ले लिया आंसर। उसमें बेसिकली मैं अपडेट करता रहूंगा। कैसे अपडेट करता रहूंगा? सिंपली करूंगा मैं, अगर मान लो मैं किसी पर्टिकुलर नोड पे खड़ा हूँ, अगर मैं नोड एक्स पे खड़ा हूँ, तो मैं लेफ्ट का जो मैक्सिमम हाइट है वो निकालूंगा, राइट की मैक्सिमम हाइट निकालूंगा, वो निकालूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, आर प्लस एल प्लस आर प्लस वन करूंगा, मतलब लेफ्ट की हाइट, आर की हाइट और जो रूट पे खड़ा हूँ उसकी हाइट, और आंस में अपडेट कर दूंगा। सिंपली आंस कर दूंगा मैं मैक्स ऑफ आंस कॉमा ये चीज। तो बेसिकली मेरा जो आंस होगा वो मेरा बेसिकली स्टोर कर रहा होगा मैक्सिमम लेंथ डायमीटर की। ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैं करने क्या वाला हूँ अभी, मैं हर नोड को ट्री के रूट मान लूंगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम लेफ्ट और मैक्सिमम राइट निकालूंगा, और फिर सिंपली एक आंस लूंगा, उसमें अपडेट कर दूंगा। आंस अपडेट करूंगा मैं लेफ्ट प्लस राइट प्लस वन। दैट इज द क्वेश्चन बेसिकली। हमको बेसिकली हर नोड को रूट मान के देखना किसी न किसी, मतलब क्योंकि हमारा जो भी हर कोई नोड किसी ना किसी सब ट्री का तो रूट होगा ना। मतलब अगर ये वाला नोड भी हम लें तो ये भी इस सब ट्री का रूट है, राइट। दिस इज व्हाट आई एम गोना डू। अब इसको देखते हैं हम कैसे करने वाले हैं। कूल। सो ये मेरा है कंसोल या जो भी तुम कहते हो उसको, आई थिंक इसको कहते हैं आईडीई। ओके, तो एक फंक्शन लेते हैं, लेट्स कॉल इट हाँ। तो जो मेरा फंक्शन मैं बनाने वाला हूँ बेसिकली वो डायमीटर नहीं करवाएगा स्टोर, वो स्टोर कराएगा मैक्सिमम डेप्थ। मतलब बेसिकली उस रूट जो मेरा पर्टिकुलर नोड पे अभी मैं हूँ उससे उसकी मतलब उस नोड की मैक्सिमम डेप्थ कितनी है। मैक्सिमम डेप्थ बोलो तो मतलब मैक्सिमम हाइट। मतलब अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं इस नोड पे खड़ा हूँ तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो है 1 2 3 4 4 बेसिकली। अगर मैं देखो राइट हैंड साइड में तो उसकी लेफ्ट में जो मैक्सिमम हाइट है वो है मेरी 1 2 3 3। तो ये बेसिकली मैं करवाने वाला हूँ स्टोर। मैं बेसिकली लेफ्ट की मैक्सिमम, मतलब बेसिकली फंक्शन होगा मेरा वो बेसिकली मुझे मैक्सिमम हाइट ला के देगा। दैट्स द समरी या। तो फंक्शन का नाम हम करते हैं कॉल, लेट्स कॉल इट मैक्स डेप्थ। लेट्स कॉल इट मैक्स डेप्थ। उसमें मैं पास करता हूँ रूट। मैं बनाता हूँ एक इंट आंस, लेट्स कॉल इट 0। नाउ जिसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा इंट मैक्स डेप्थ। और सिमिलरली ये पास करूंगा। अगर मेरा नहीं, ऐसे करते हैं, इंट एल जो होगा वो मुझे लाके देगा मैक्सिमम डेप्थ जो रूट के लेफ्ट की है। मतलब रूट के लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा बेसिकली मैक्सिमम मेरा हाइट है वो एल में स्टोर होगी, और जो रूट के राइट में मैक्सिमम डेप्थ है वो मेरी स्टोर होगी आर में। रूट के राइट में, राइट।
पता नहीं, मैं तो 98 की मोड लग गया हूँ आजकल, पर चलो कोई नहीं, होता है, ज़्यादा ही यूट्यूब देखने का असर है शायद। उसके बाद बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ, मैं आंस में अपडेट कराता रहूँगा हर बार, आंस मैक्स L प्लस R प्लस 1, राइट। फिर राइट बोल रहा हूँ मैं, हद होगी मतलब यार, अब राइट नहीं बोलूँगा, ठीक है चलो। अब इसके बाद बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे बेसिकली ये जो फंक्शन है वो फंक्शन है डायमीटर का फंक्शन है, फंक्शन बेसिकली मैक्सिमम डेप्थ का है, तो मुझे रिटर्न कराना है मैक्सिमम डेप्थ। मैक्सिमम डेप्थ बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मेरी क्या होगी, वो होगी मेरी बेसिकली रिटर्न, मैं रूट पे खड़ा हूँ उसकी एक है, प्लस मैक्स ऑफ L R। अब इसके बेस केस पे आते हैं, सिंपल हटिंग का यूजुअली बेस केस यही होता है कि अगर मेरा रूट नल हो गया तो सिंपली रिटर्न 0, या दिस इज द कोड। अब हमको यहाँ पे रिटर्न क्या कराना है, एक बार हम रिटर्न करा के देखते हैं। लेट्स सपोज क्या मुझे रिटर्न आंसर करवाना है, तो चलो एक बार इसको ट्राई ऑन करते हैं। मान लो अगर मैं रूट पे खड़ा हूँ, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का ट्री है, तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास उस तरीके का ट्री है, तो मैं रूट पे खड़ा हूँ, तो ये मुझे ला के देगा बेसिकली 1 2 और 3, राइट राइट, फिर राइट बोला मैंने, हद हो गया यार। ओके तो मुझे रिटर्न क्या कराना है, लॉन्गेस्ट पाथ। इसमें लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, इसमें मुझे रिटर्न कराना है 3, बट मेरा आ रहा है इससे 4। अच्छा मुझे लॉन्गेस्ट पाथ रिटर्न कराना है ना बेसिकली, मतलब मुझे नंबर ऑफ एजेस रिटर्न कराने हैं, तो मैं रिटर्न कराऊंगा आंस माइनस 1, या कूल। लेट्स रन इट एंड सी कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके अभी तो काम कर रहा है। ओके इसमें केस है जब बेसिकली मेरा अगर मेरा ऐसा करता हूँ कि मैं रिटर्न कराता हूँ मिनिमम ऑफ आंस माइनस 1, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करता हूँ कि अगर मेरा बेसिकली आंस अगर 0 हुआ तो सिंपली रिटर्न 0। हाँ ये चीज़ है, अब ये काम करेगा। हाँ तो ये काम कर गया। तो अगेन बेसिकली मैंने आंस माइनस 1 क्यों करा है, बिकॉज मुझे बेसिकली इसमें नंबर ऑफ एजेस कराने हैं ना कि नंबर ऑफ नोड्स। इसमें रिटर्न 3 रहा ना कि 4। मैंने स्टार्टिंग में गलत बोला, इसका आंसर 3 होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसे मैंने आंस माइनस 1 करा, जो मेरा आंसर है वो बेसिक नंबर ऑफ नोड्स लेके आ रहा है ना कि नंबर ऑफ एजेस, तो इसलिए आंस माइनस 1 करना जरूरी है। बट अगर मान लो कोई केस आता है जिसमें बेसिकली मेरा आंसर 0 आ रहा है, तो उधर जाएगा -1, तो उस स्पेसिफिक केस को मुझे हैंडल करना है, और मैं बेसिकली क्या बोलते हैं 0 रिटर्न कराऊंगा उस पर्टिकुलर केस में, बाकी सब केस में आंस माइनस 1, या सो दैट वाज बेसिकली द लॉजिक। अगर मेरा बेसिक मैं एक बार फिर करता हूँ, मान लो अगर मेरा ये था तो इसमें मेरा आंसर 2 है ना कि 3 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मेरा मान लो ये था तो इसमें मेरा आंसर 1 होगा, अगर ये तो इसमें मेरा आंसर होगा 0, सिर्फ एक पर्टिकुलर नोड में, बिकॉज पाथ के लिए 0 मतलब नंबर ऑफ एजेस 0 है ना बेसिकली, तो ये लॉजिक था। हाँ सो दैट वाज इट बेसिकली। इफ यू गाइस अंडरस्टैंड एनीथिंग डू लेट मी नो। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आसानी से आएगा तो शायद मेरे से भी नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी का तो मैं नहीं मानता इसको, बट ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, शब्बा खैर, बाय बाय। जो भी देखते हैं जो भी बोलते हैं देख लो यार, बाय।